धनराज शॉर्टहैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी, राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनोग्राफर, निबंध माला हिंदी डिक्टेशन। राफेल लड़ाकू विमान, गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत में विद्यमान रूस के सुखोई विमानों खरीद के लगभग 23 वर्ष बाद 30 जुलाई 2020 को 5 सुपरसोनिक राफेल लड़ाकू विमान भी भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। इसके आने से फ्रांस निर्मित लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 6 हो गई, क्योंकि पहला विमान अक्टूबर 2019 में आया था। यह वर्तमान लड़ाकू विमान तेजस से 3 गुना पेलोड क्षमता चला है, जो न केवल भारतीय सैन्य रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उभरती वैश्विक परिस्थितियों में सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पैरा, राफेल विमान ने वायुसेना के अंबाला हवाई अड्डे पर लैंड करने से पहले 2 महाद्वीपों का सफ़र तय किया और 2022.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होने के बावजूद 8,140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे से भी अधिक समय लगा। पैरा, 5 राफेल विमान 28 जुलाई 2020 को फ्रांस के मेरिनेक हवाई अड्डे से रवाना किए गए। इन 5 राफेल विमानों को भारत लाने वाले पायलट्स में ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, कैप्टन रोहित कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह व एयर कमोडोर हिलाल अहमद राठौर शामिल है। उल्लेखनीय है कि असैन्य मुहिम के तहत राफेल विमानों को लाने में कई अंतर्राष्ट्रीय मानकों व नियमों का पालन किया गया। इसके तहत अधिकतम रफ्तार 840 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान की वायु सीमा का प्रयोग न करना पड़े। ऐसे में राफेल विमानों को गुजरात के जामनगर की ओर से भारतीय वायु सीमा में प्रवेश कराया गया। वहां तैनात नौसेना के युद्धपोत INS कोलकाता ने स्वागत का संदेश भेजा। पैरा, सेना द्वारा वर्ष 2007 में मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के संबंध में तत्कालीन कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने हेतु टेंडर जारी किया गया। इसके पश्चात जनवरी 2012 में राफेल को खरीदने के लिए टेंडर को सार्वजनिक कर दिया गया, जिस पर फ्रांस की राफेल विमान निर्माता कंपनी द सॉल्ट एविएशन ने सबसे कम कीमत पर उपलब्ध कराने की बोली लगाई। इसके तहत वर्ष 2012 में भारत सरकार और द सॉल्ट ने कुल 126 राफेल विमानों का सौदा किया। इस सौदे में द सॉल्ट के साथ भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
HAL शामिल थी, किंतु किसी कारण यह सौदा पूर्ण रूप नहीं ले पाया। वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया राफेल फ्रांस का डबल इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जिसे फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने डिजाइन किया है। यह अत्याधुनिक हथियारों से लैस 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। यह एक सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है जो स्थल से आकाश में अथवा आकाश से आकाश में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम है। इसलिए इसे विश्व स्तर पर सबसे शक्तिशाली जेट विमान माना जाता है। पैरा भारत हमेशा से अपनी सैन्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु लड़ाकू विमानों की खरीद करता रहा है। वर्तमान में भारत के पास लड़ाकू विमानों की संख्या कम होती जा रही है तथा चीन की विस्तारवादी नीति के कारण भारत प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नवीन जेनरेशन के विमानों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं जो राफेल की आवश्यकता को स्पष्ट करते हैं। पैरा राफेल लड़ाकू विमान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ इसमें भारत की रक्षा को बढ़ावा देने की क्षमता मौजूद है। अतः फ्रांस के साथ भारत को रक्षा विकास के लिए एक तंत्र स्थापित करना चाहिए तथा सामरिक संबंधों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारियों तथा तीनों सेनाओं की चुनौतियों को जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तभी भारतीय सैन्य बलों को मजबूत बनाया जा सकेगा, जिससे जवानों को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान भारत को विश्व के अन्य अत्याधुनिक विमानों से लैस देशों में शामिल करता है, जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है। तभी भारत दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को स्थापित करने में सक्षम हो पाएगा। विराम।